जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मराठा राज्य और मराठा राज्य संघ से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए करते हैं शुरू। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो एक में है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति के कारण है, तो बिल्कुल सही है। 2 में है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के कारण, ये भी सही है। 3 में है मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव के कारण, ये भी सही है। 4 में है शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये बिल्कुल गलत है। 5 में है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व के कारण, ये भी सही है। तो मराठों के उत्कर्ष का कारण है 1, 2, 3 और 5। ये ऑप्शन नंबर है सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो ये किया था देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य करके। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मराठों के वर्गीगिरी का मतलब होता है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापा युद्ध प्रणाली। गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? मराठों के वर्गीगिरी गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक अंबर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक अंबर ने। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा कहा जाता था, ये कहा जाता था प्रधानमंत्री पद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री पद को। फिर नेक्स्ट है, चौथ क्या था? चौथ क्या था? तो चौथ था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था चौथ। फिर नेक्स्ट है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपे प्रदान की? निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपे प्रदान की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज ने। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरंदर की संधि के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़ में। फिर नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी को हत्या कर दी गई थी। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। फिर नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुआ किनके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुआ किनके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित है। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित है, तो ये प्रभावित है सर्वाधिक जीजाबाई से। जीजाबाई थी शिवाजी की माता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी के शासनकाल में। फिर नेक्स्ट है,
शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दादाजी कोंडदेव थे। फिर नेक्स्ट है, सुमलित कीजिए। सूची 1 इधर है, सूची 2 इधर है और दोनों को सम्मिलित किया जा करना है। तो शाहजी भोसले थे शिवाजी की पिता, और जीजाबाई थी शिवाजी की माता, और समर्थ रामदास थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, और दादाजी कोंडदेव थे शिवाजी के संरक्षक। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपयोग देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत है। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठा के संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह संत है समर्थ रामदास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह थे समर्थ रामदास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दास बोध के रचनाकर हैं। दास बोध के रचनाकर हैं। दास बोध के रचनाकर रचनाकर हैं, यह है समर्थ रामदास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दास बोध का रचनाकर हैं समर्थ रामदास। फिर नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय था। फिर नेक्स्ट है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। फिर नेक्स्ट है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह था अफजल खां। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, वह था अफजल खां। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो वह आगरा में कैद थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, आगरा नगर में कैद थे। फिर नेक्स्ट है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादजी सिंधिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महादजी सिंधिया थे। फिर नेक्स्ट है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह था काशीराज पंडित। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, वह था काशीराज पंडित। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है। तो सबसे पहले किए थे सिंहगढ़ या कोंडाना पर अधिकार, उसके बाद तोरण पर, उसके बाद पुरंदर पर, उसके बाद रायगढ़ पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सुमलित कीजिए। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या हुई थी, ये हुई थी 1659 में। और दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला हुआ था 1663 में। और सूरत की प्रथम लूट हुई थी 1664 में। और सूरत की दूसरी लूट हुई थी 1670 में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर के दुर्ग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिवनेर के दुर्ग में हुआ था शिवाजी का जन्म। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए हैं? शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1666 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1666 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ ने। फिर नेक्स्ट है,
शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था। तो वह था सुमंत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा सुमंत था। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 जून 1674 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 जून 1674 ईस्वी को। फिर नेक्स्ट है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी को राज्याभिषेक करवाया? काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो उन्होंने सभी प्रकार के कर को नहीं हटाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, यह नहीं काम किए थे, सभी प्रकार को कर को नहीं हटाए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक अभियान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा कर्नाटक अभियान था शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी को पहाड़ी चूहाओं साहसी डाकुओं की संज्ञा किसने दी? शिवाजी की पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टप्रधान कहा जाता था। 8 मंत्रियों की एक परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है अष्टप्रधान के सदस्य और सूची 2 में है उसका अर्थ है। तो मजूमदार या अमात्य का अर्थ था वित्त एवं राजस्व मंत्री से, और वाकियानविस या मंत्री का अर्थ था गृह मंत्री से, और सुमंत या दबीर का अर्थ था विदेश मंत्री से, और सुरनवीस या सुरनीस या सचिव का अर्थ था शाही पत्र विभाग का प्रधान से। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सर नौबत का अर्थ था। सर नौबत का अर्थ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेनापति से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सेनापति। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी को भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? ए में है, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का उपयोग प्रचलन किया, यह तो सत्य है। बी में है, भू राजस्व यानी लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई, यह भी सही है। 3 में है, शिवाजी ने जमींदारी व भागीदारी का विरोध करते हुए रैयत बाड़ी व्यवस्था को अपनाया, ये भी सही है। तो इसमें इनमें से सभी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। फिर नेक्स्ट है, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय को चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासक ने वसूला? चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा वंश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठा वंश ने। फिर नेक्स्ट है, सूरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सूरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया हैं। सूरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? सूरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सूरदेशमुख मतलब प्रधान मुखिया हैं। सूरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 10%। फिर नेक्स्ट है, मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कहलाती थी पागा या बरगीर एवं
सिलहदार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा पागा या परगीर एवं सिलहदार कहलाता था। फिर नेक्स्ट है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 घुड़सवार होते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा 25 घुड़सवार होते थे। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। इस चैप्टर को 2 भाग में करके वीडियो डाल देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।